बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। दर्शकों, क्या आपको पता है भारत यह एक बुद्ध भूमि है। यहाँ 2500 साल पहले बुद्ध के विचारों के अनुसार लोग अपना जीवन यापन करते थे, मगर समानतावादी यह धम्म कुछ गलत लोगों को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने बुद्ध धम्म को भारत से नष्ट कर दिया और उसका परिणाम आज भारत के लोगों को बुद्ध के बारे में, उनके विचारों के बारे में, विपश्यना के बारे में, जीवन कैसे जिया जाना चाहिए, सबका मंगल कैसे होता है, इस विषय पर ज़्यादा जानकारी नहीं है। कुछ लोग बुद्ध के विपश्यना मार्ग को अपनाकर अपने जीवन में सफल हो चुके हैं, मगर अधिकतर लोग इस बात से अनजान हैं। मगर जो विपश्यना करके सजग हो चुके हैं वो हमेशा दूसरों का कल्याण कैसे हो, इसी बात को लेकर जीवन में कार्य करते रहते हैं। जो भी कोई इंसान बुद्ध के विचारों से प्रेरित होता है और उसका आचरण अपने जीवन में करने लगता है तो उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। ऐसे ही एक विपश्यी जिनका नाम है गगन मलिक, यह बुद्ध के विचारों से प्रेरित होकर पूरे भारत में बौद्ध धम्म कैसे बढ़ाया जाए, लोगों को बुद्ध की शिक्षा के बारे में कैसे जागरूक किया जाए, इसलिए वह काम करते हैं। गगन मलिक फाउंडेशन यह बुद्ध के विचारों को घर घर में फैलाना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने बुद्ध की मूर्तियां सबको देना उचित समझा और आज उसी का उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया और 200 लोगों को बुद्ध मूर्तियां वितरित की, प्रदान की। सन 1956 के बाद बहुत सारे हमारे पास ऐसे हमारे सामने नेता आए, बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने ये बीड़ा उठाया कि जो धम्म चक्र चलाने के लिए बाबा साहब ने कहा था वो चक्र चलाने की बात की, लेकिन किसी ने भी वो धम्म चक्र चलाया नहीं। हाँ, उसके पीछे खड़े हो गए कि पीछे ना आए, लेकिन उसे चलाने की बात किसी ने नहीं की। और जो भी आया वो आने के बाद सिर्फ इसी काम में जुड़ गया कि अपने फायदे कैसे हो सके। ये करते चले गए जब लोग, तो उन्होंने इस बात का अंदाजा नहीं किया कि ऐसे करते 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 उन्होंने पूरे बुद्ध समाज के भारत को अच्छे से बांट दिया। अब बांटने से क्या हुआ, सारा संगठन खत्म हो गया। मैं जब भारत में आया था तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरी लड़ाई शायद बाहर के कुछ धर्मों के लोगों से होगी जो बुद्धिज्म पढ़ने नहीं देगा, लेकिन जब मैंने जाना तो ये बड़ी कड़वी सच्चाई सामने आई कि आज भारत में बुद्धिज्म नहीं आगे बढ़ रहा। उसका कारण बाहर के लोग नहीं है, उसका कारण हम ही लोग हैं जो उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहे। तो ये बहुत जरूरी था कि सबसे पहले सबको संगठित करना। आंकड़े कहते हैं कि हम 1% बुद्धिस्ट हैं। अगर हम 1% बुद्धिस्ट हैं तो क्या हम बौद्धमय भारत बना सकते हैं? उसका कारण ये है क्योंकि बाबा साहब को मानने वाले 35% हैं, तो बौद्धमय भारत के चांस बनते हैं। ये जो आप मूर्तियां देख रहे हैं, ये थाईलैंड के लोगों का प्यार है, ये उनका सम्मान है बुद्ध भूमि के लिए। मैं थाईलैंड में गया और सीखने के लिए मैंने सोचा कि मुझे अगर लोगों को खुशियां बांटनी है या कोई काम ऐसा करना है तो सबसे पहले मुझे खुद सीखना होगा। तो मैंने भिक्षु बनना चाहा, तो मैं कुछ समय के लिए भिक्षु बना। जब मैं भिक्षु बना तो
सुबह मुझे कहा गया कि 6:30 बजे चारिका करने जाना है नंगे पांव बैंकॉक सिटी में, तो लोग आपको वहां पे जो खाना देंगे वो लेकर आइए और हम सभी भिक्षु मिलकर वो खाना खाएंगे। तो मुझे लगा कि 6:30 बजे बैंकॉक जैसी सिटी, कौन आएगा मुझे खाना देने के लिए और कहाँ जाएंगे हम। तो फिर भी प्रक्रिया थी, ट्रेडिशन था, पूरा करना था, तो मैं बाहर निकला। जैसे बाहर निकला तो मैं देखता हूँ अजीब सा मंजर है, करीबन 200 लोग लाइन बनाकर खड़े हुए हैं कि किसी तरीके से इस लड़के को हम वो खाना हमारा एक्सेप्ट कर ले जो भिक्षु बना है, ये उनके लिए बहुत बड़ा पुण्य होगा। 200 लोग कतार में खड़े, 1 घंटे के अंदर 500 भिक्षुओं का खाना उस ट्रक में, ट्रक बुलाना पड़ा, ट्रक में डाला और टेंपल लेके आया कि ये 500 भिक्षु खा रहे हैं आज। गरीबों में बाद में बांटा गया। इतना खाना 1 घंटे में मिला। तो मैं सोच में पड़ा कि मैंने कहा कि इनको कैसे पता चला और कि क्या मतलब इतना खाना कैसे देने आ गए। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही थाईलैंड में न्यूज वायरल हुई कि एक लड़का जिसने बुद्ध का किरदार भी किया है, वो आज भारत में बुद्धिज्म का धम्म चक्र बढ़ाने के लिए उसे गतिमान करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, बुद्धिज्म वापस लाने की बात कर रहा है, बुद्ध भूमि से आया है। अगर हम उसका किसी भी तरीके से हिस्सा बन पाए तो हमारे लिए गर्व की बात होगी कि बुद्ध भूमि में बुद्ध वापस आ गए। ये कारण मैंने उन्हें कहा कि मैं सम्राट अशोक नहीं हूं कि 84,000 स्तूप बनवा दो पूरे भारत में, लेकिन हाँ 84,000 मूर्तियां भारत में बांटने की कोशिश कर सकता हूं, घर घर बुद्ध पहुंचाने की कोशिश कर सकता हूं, हर बिहार में बुद्ध पहुंचाने की कोशिश कर सकता हूं। ये अनाउंसमेंट मैंने किया। ये अनाउंसमेंट करते ही मंजर क्या होता है कि अगले दिन से रोज सुबह टेंपल में भीड़ जुटनी शुरू होती है। लाइन में, कतार में, लंबी लंबी कतार में लोग खड़े हैं हाथ में बुद्ध की मूर्ति लेकर। इतने जो व्हील चेयर पर बुजुर्ग लोग जिनके हाथ कांप रहे हैं, वो भी, उन्होंने भी मुझे कांपते हाथों से कहा कि ये मूर्ति मैं आज 20 साल से इसकी प्रेयर कर रहा हूं, ये मूर्ति आप भारत में ले जाइए, बुद्ध का आशीर्वाद लगेगा, हम चाहते हैं कि भारत में बुद्धिज्म वापस आए। खलबली मची। अब वो ये कहते हैं कि गगन, हमारी ड्यूटी है बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करना, हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं, आप हमें ये बताइए। मैंने कहा कि सबसे पहले जो मैंने देखा, बाबा साहब ने भेदभाव खत्म किया है, सारा भेदभाव, सब, आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कास्ट, कलर, क्रीड या रिलीजन के बेसिस पे नहीं कर सकते हैं। तो आप, जब मैंने देखा अपनी आंखों से कि जब बोध गया सारी जगहों पे आपकी मॉनेस्ट्री में भी बुद्धिस्ट लोग आना चाहते हैं, तो आप भी उन पर रोक लगा के बैठे होंगे। सबसे पहले तो सारे अपनी मॉनेस्ट्रियों के दरवाजे खोलिए भारत के बुद्धिस्ट के लोगों के लिए। तो वो कहते थे ठीक है, आपने ठीक कहा। तो मैंने कहा इसके लिए क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम यहां से 100 श्रामनेर आप चुनो, हम 100 श्रामनेर भारत में बनाएंगे, वो भारत में आके उनके साथ, उनके अंदर यहां से और श्रामनेर बन के पहले राजगीर जाएंगे। राजगीर में 2-3 दिन थाईलैंड की मॉनेस्ट्री में रहेंगे, सीखेंगे। राजगीर से वेनुवन जाएंगे, वेनुवन से बोध गया, वेनुवन से बोध गया पैदल, बोध गया में भी थाईलैंड की मॉनेस्ट्री में रहेंगे 3 दिन, वहां पे एक्टिविटीज करेंगे। बोध गया से फिर वो जाएंगे सारनाथ, सारनाथ में भी थाईलैंड की मॉनेस्ट्री में रहेंगे 2-3 दिन, वहां से जाएंगे श्रावस्ती, श्रावस्ती में भी रहेंगे थाईलैंड की मॉनेस्ट्री में 3 दिन, और श्रावस्ती जाएंगे धर्मशाला, धर्मशाला में भी पहले 10 दिन थाईलैंड की मॉनेस्ट्री में रहेंगे, फिर वहां से पैदल चलना शुरू करेंगे लेह लद्दाख तक, और फिर लेह लद्दाख में भी वहां पे मॉनेस्ट्री में रहेंगे 1 हफ्ता। उसके बाद वो डिसरोग उनको किया जाएगा कि आपका श्रामनेर शिविर पूरा होता है। लेकिन जो आगे और चलना चाहता है, भिक्षु बनना चाहता है, उसके लिए भी दरवाजे बोध गया, धर्मशाला और लेह लद्दाख जहां पर भी वो रहना चाहेगा, उसके दरवाजे भी उन्होंने खोलने शुरू कर दिए हैं। आज भारत के लोग या भारत की सरकार या भारत की गवर्नमेंट अगर हमारा साथ नहीं भी देते, तो हम इंटरनेशनल दरवाजे खोलकर जितने भी बौद्ध राष्ट्र हैं उन्हें अपने साथ कई इंस्टीट्यूशंस बनाई हुई, कई इंस्टीट्यूशंस ऐसी बनी हैं जो सरकार के लिए भी काम कर रहे हैं, बुद्धिज्म के लिए उनकी ड्यूटी है कि हम बुद्धिज्म के लिए काम करें, बहुत सारे ऐसे बनाए हुए हैं। लेकिन मैंने उनको कहा आपकी एक्टिविटीज क्या है? उन्होंने कहा हमने ये कॉन्फ्रेंस रखी है, इसमें 25 देश के लोग आए थे, उन्होंने आपस में ये डिस्कशन किया
कि भारत में बुद्धिज्म हम कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए। मैंने कहा ये तो पिछले मैं 25 30 40 सालों से मैंने देखा पढ़ा सुन रहा हूँ कि ये चीजें हो रही हैं। रिजल्ट क्या निकाला, बड़े भिक्षुओं को बुला के, बड़े लोगों को बुला के आपस में डिस्कशन करके ये दिखा कर कि ओके हमने ये काम किया था, चले जाते हैं, एनफ नहीं है। जब तक ग्राउंड लेवल को टच नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं है। आप मुझे बताइए, मैंने उनको कहा कि आपके पास तो आपने देखे भारत में, दिल्ली में, अगर हम दिल्ली के हैं तो दिल्ली में बड़े सारे ए ग्रेड स्कूल हैं, मुंबई में बड़े सारे ए ग्रेड क्रिश्चियन बेस। हो सकता है हमारे भी कुछ बच्चे वहां पढ़ रहे हो कि भाई बच्चा इंग्लिश अच्छी बोल के निकलेगा। क्रिश्चियन बेस स्कूल है लेकिन पढ़ाई एकेडमिक है, लेकिन सुबह जो प्रेयर होगी वो क्रिश्चियन होगी, उनके जो तौर तरीके होंगे वो क्रिश्चियन होंगे। हिंदू बेस स्कूल भी है ए ग्रेड के, मुस्लिम बेस भी है, सिख बेस भी है, और इस हिंदू मुस्लिम सिख का ये जो चारों हैं, इन चारों के बढ़िया ए ग्रेड स्कूल है, लेकिन बेस उन्हीं का रिलीजन है, पढ़ाई एकेडमिक है। मैंने उनको कहा कि अगर आप बुद्धिज्म के लिए काम कर रहे हैं तो आपने अभी तक बुद्धिज्म का, बुद्धा के बेस या बुद्ध के धम्म के बेस पे ए ग्रेड स्कूल अभी तक क्यों नहीं सामने आया? क्योंकि अगर ए ग्रेड स्कूल बुद्धिस्ट बेस बना दिया गया तो उसमें से निकला हुआ हर बच्चा बाबा साहब की तरह होगा, इसलिए उनको डर नहीं। तो एक स्कूल ऐसा बनना चाहिए ताकि वो एक सैंपल बने। फिर आप देखेंगे कि क्या हो रहा है कि जब सुबह बच्चा जाएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आज वो प्रेयर में नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। मैंने कहा कि आप स्किल डेवलपमेंट, धम्म स्कूल, वो कहाँ क्या कर रहे हैं, कौन से स्तर पे काम किया जा रहा है ये मुझे नहीं मालूम। हम तो इस स्तर पे काम कर रहे हैं कि पहले चलो हम सब जगह बुद्ध भेजेंगे, फिर बाहर के लोगों को जोड़ेंगे, और फाइनल डेस्टिनेशन यही होगा कि धम्म घर घर पहुंचाएंगे, सभी को संगठित करेंगे। ये काम में तो हम जुटे हैं, लेकिन आप तो वो काम नहीं कर रहे। आप स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट लगाइए, हमारे भिक्षुओं को आप क्या कर रहे हैं, उनके लिए क्या सेवा कर रहे हैं, उनके लिए ये बताइए। जो मैं वो उन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ जो बुद्धिज्म के लिए काम करना, जिनकी ड्यूटी है, उनके लिए क्या किया उन्होंने। तो ये जो सारी चीजें हैं, इस चीज को हमें लेकर अब खुद अपनी लड़ाई लड़नी है। ये समय आया है, हमें इतना पावरफुल बनना है कि हम अपने काम आसानी से करा पाए। आज बनते लोग, आप लोग कोई प्रोजेक्ट लेकर जाते हैं, किसी की भी सरकार है, हम जाते हैं, चप्पल घिस रही है, रोज जा रहे हैं, हो नहीं रहा, मुश्किल आ रही है, दिक्कत आ रही है, क्योंकि सब लोग अपने अपने प्रोजेक्ट में बिजी हैं। एक भत्ते जी आएंगे, उनका अपना प्रोजेक्ट है, गगन मलिक आएगा, उसका अपना प्रोजेक्ट है, कोई थर्ड पार्टी आएगी, उसका अपना प्रोजेक्ट है। मेरा प्रोजेक्ट अच्छा हो जाए, मेरा टेम्पल अच्छा हो तो मेरी जीत हो गई। लेकिन नहीं, हमें टोटल जीत करनी है। हमें एक ऐसा संगठन बनाना है कि अगर मैं भी एक पेपर लेकर जाऊं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट है, तो उन्हें ये डर हो कि ये अकेला नहीं आया, इसके पीछे 10 करोड़ लोग पीछे खड़े हैं। वो जब ताकत बनेगी तो धीरे धीरे सारे काम होते जाएंगे, लड़ाई लड़नी नहीं पड़ेगी। हम खुद ही अपने आप को बांटने में लगे हैं, तो उसके लिए हमें माइंडफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी दिशा में हम आगे काम कर रहे हैं। बाहर की संघ आती है, वियतनाम की संघ यहाँ पर आई, भीमराव अंबेडकर जी बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़ा अच्छा वो कर रहे हैं, लेकिन इतना काम करने के बाद भी उनको सम्मान, भारत में कैसा सम्मान, कोई बड़े पैमाने में कौन सा सम्मान आया उनके पास, जो कि इतने बड़े सम्मान के हकदार हैं। तो वियतनाम संघ ने तुरंत डिसाइड किया, उनकी यूनिवर्सिटी ने, कि सबसे पहले तो भीमराव जी को डॉक्टरेट की डिग्री मिलनी चाहिए। ऑलरेडी उनको डिग्री दिया उन्होंने 6 दिसंबर। वो करने के बाद उन्होंने जब वो मंजर देखा 6 दिसंबर, तो सोच में पड़ गए। कहते कि ऐसा मंजर हमने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। गगन, आप तो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं एक स्टैचू डॉक्टर अंबेडकर की लगाऊं वियतनाम में। आज मैं सबके सामने अनाउंस करता हूं कि वियतनाम में बाबा साहब की 10 स्टैचूज लगाई जाएंगी, 10 अलग-अलग। जो जो पढ़ता गया बाबा साहब के बारे में, वो उनका फॉलोअर होता चला गया, उनका दीवाना होता चला गया। मैं भी उनमें से एक हूं। मैं भी भारत में आया था तो मुझे भी बाबा साहब के बारे में पता नहीं था। अभी भी मैं ये कहता हूं कि अभी भी हम तालाब में हैं। मजे की बात यह है, आज मैं सुबह एक्सरसाइज कर रहा था और एक बड़ा नामी ग्रामी नाम है, एक एक्टर मेरे साथ एक्सरसाइज कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, यार गगन आजकल बहुत बुद्धिज्म के लिए काम करता है, कहाँ, क्या, कैसा? मैंने कहा नहीं, हम ये कर रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर जी की। फिर उसने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर जी कैसे इन्वॉल्व है इसमें? मैं कहा वो बुद्धिस्ट है। कहता वो बुद्धिस्ट है। मैं कहा
आप ये देखिए, ये सच्चाई है। हमें लगता है कि सबको सब कुछ मालूम है, उनको तो ये भी नहीं पता कि डॉक्टर अम्बेडकर जी बुद्धिस्ट है। ये मुझे भी इतना ही पता, क्योंकि एजुकेशन में कभी सामने लाया नहीं गया। आप बुद्ध की कहानी पूछेंगे, रामायण में राम का किरदार भी मैंने किया। रामायण आप पूछेंगे किसी भी बच्चे से तो आपको फट से रख के बता देगा, क्योंकि हम बचपन से देखते आए हैं, बचपन से करते आए हैं। लेकिन बुद्ध के नाटक कहाँ है? बुद्ध की जीवनी कहाँ है? इतने बड़े बड़े लोग घरों में, एक कई बार आप यकीन नहीं करेंगे 50-50 लाख रुपए तक की मूर्तियां और पेंटिंग है भगवान बुद्ध की उनके घरों। लेकिन अगर आप कहानी पूछ लेंगे बुद्ध की तो, या धम्म पूछ लेंगे तो उन्हें कुछ नहीं मालूम। एक शांति का प्रतीक समझ के उन्होंने सजा के मूर्ति रखी है, दिया भी जलाते। ये अधूरा ज्ञान है। हम चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में भगवान बुद्ध के बारे में आया जाए। अरे भगवान बुद्ध का धम्म तो एक ऐसा धर्म है जो कोई भी धर्म के आप हो तो आपको एक बेहतर हिंदू या बेहतर मुस्लिम, बेहतर सिख, बेहतर ईसाई, इनफैक्ट एक बेहतर इंसान बनाकर बाहर निकालता है। ये बुद्ध का धर्म है। ये हमारे सिस्टम में आना चाहिए। मैंने यूनाइटेड नेशन से कहा है कि आप लोग बुद्धिज्म की विशाख पूर्णिमा मनाते हैं, बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एक सब्जेक्ट लाना चाहिए। बुद्ध करुणा की बात करते हैं, मानते हैं, शांति की बात करते हैं, तो एक सब्जेक्ट लाओ, पीस एंड कंपैशन। उसका नाम भी वही दे दो, हमें बुद्ध का नाम नहीं चाहिए। आप पीस एंड कंपैशन करके उस सब्जेक्ट का नाम दो, लेकिन मान्यता उतनी रखना जितनी अंग्रेजी, मैथमेटिक्स या और बाकी सब्जेक्टों की है, कि अगर उसमें फेल हुए तो वो भी गिना जाएगा। एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज फ्री पीरियड है तो इनको थोड़ा धम्मा बढ़ा दो, आज फ्री पीरियड है थोड़ा इनको ज्ञान की बात नहीं, उसकी भी उतनी मान्यता होनी चाहिए। तो फिर आप देखेंगे कि बच्चा जब बड़ा होगा और बुद्ध का धम्म लेके बड़ा होगा तो वो बच्चा हजारों में एक दिखेगा। आज आप भी किसी को नौकरी देने जाओगे, अगर आप किसी कंपनी के बॉस हो तो याद रखिए, उसके अगर नंबर कम भी होंगे लेकिन वो शांत स्वभाव का, करुणावान होगा, तो आप कहेगा यार नहीं, यही बच्चा मुझे चाहिए, इसको मैं थोड़ा कम बढ़ती है सिखा लूंगा। ये ताकत है पीस एंड कंपैशन की। तो मैं ये चाहता हूं कि आज जितने भी यहां पर लोग हैं, आने वाले समय में आप लोग संगठित करने के लिए लोगों को ये मैसेज एक दूसरे को पहुंचाइए। सबको कोशिश करिए कि सबका साथ दें, हर कार्य को, धम्म के कार्य को अपना कार्य समझें, क्योंकि धम्म का कार्य आता है तो ये कोई कृतिका जी का इवेंट नहीं है, ये कोई वर्षा ताई का नहीं है, या कोई गगन मलिक का नहीं है। ये इवेंट हम सबका इवेंट है। हर धम्म का इवेंट हम सबका इवेंट है। जैसे बाबा साहब हम सबके हैं, वैसे ही धम्म भी हम सबका है। तो हमारा कर्तव्य बनता है, अन्यथा हम अधूरे बुद्धिस्ट हैं। हम पूरे कंप्लीट बुद्धिस्ट हो ही नहीं सकते जब तक हम बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार नहीं करें। लोग बहुत सारी बातें करते हैं, कई लोगों का काम है कहना हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। कुछ लोगों ने मुझे भी जोड़ना शुरू कर दिया, शायद गगन आरएसएस का है, एक फोटो अगर एक नेता के साथ फोटो आ गई तो मैं उसका हो गया, अब दूसरे नेता के साथ आ गई तो मैं उसका हो गया, अब मैंने राम का किरदार एक्टिंग अपना जो मैं करता हूं मैंने निभा दिया तो शायद मैं ये काम करने लगा। लेकिन नहीं, हमें खुद बुद्धिमान भी होना है। अपनी समझ क्या कहती है वो सोचना है। क्या यहां पर आज किसकी मूर्तियां पड़ी हैं? मैं क्या भगवान राम की मूर्तियां बांटता हूं? मैं तो यहाँ पे भगवान बुद्ध को लेकर जा रहा हूं आपके पास। मैं सारा दिन प्रचार किसका करता हूं अपने जीवन में? धम्म का प्रचार प्रसार करता हूं। तो इसमें अपना दिमाग भी हम सबको लगाते चलना है। लेकिन अब धीरे धीरे एक ऐसा मंजर आता जा रहा है जिसमें आप देखेंगे कि बुद्धिस्ट राष्ट्र के सभी जो हैं दरवाजे खुलने वाले हैं। और ये जो धम्म यात्रा 5 मई से शुरू हो रही है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, उसमें आपके भी कृतिका ये भी नाम ले लेंगे। जो बच्चे सिंसियर हैं, इसमें जाना चाहते हैं, वो हमें बता देगा। आपकी ड्यूटी बच्चे को नागपुर तक भेजना है और नागपुर के बाद सारी जिम्मेदारी उनकी होगी, मतलब हमारी होगी कि उसको पूरा सिखाने का। उसके लिए आपको खर्चा नहीं करना। और यही नहीं, आने वाले टाइम में मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसा एक सेटअप बनाऊंगा जिसमें बाहर थाईलैंड जाकर भी जो बच्चों ने सीखना है वो सीख सकें। यही नहीं, हम स्किल डेवलपमेंट में भी मैं काम करना चाहता हूं, जिसके लिए हम पूरी तैयारियां कर रहे हैं। और फाइनली जो मैं देखना चाहता हूं, अपनी स्पीच खत्म करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि मेरा सपना कहाँ है, कि कहाँ चीजें आगे बढ़ेंगी। मेरा सपना यह है कि भिक्षुगण कौन है? वो हमारे मार्गदाता है। अगर आज आपको चीवर दिखना बंद हो गए तो समझ लीजिएगा बुद्धिज्म आप खत्म हो गया। तो इनकी हिफाजत करना, इनकी सेवा करना,
इनका सम्मान करना हर उपासक का परम कर्तव्य है। आप भिक्षु लोग चारिका करते हैं तो मुझे वो कहते हैं, हाँ कई लोग मिले भारत से कि वो चारिका करते हैं, उस एरिया में करते हैं, हाँ बुद्धिस्ट लोग होते हैं, सुबह गए, कई बार नहीं भी जाते क्योंकि यहाँ चलन भी नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज संघ है, सभी संघ को ये कहता हूँ कि अब एक काम करें कि एक ऐसा प्लान बनाएं जैसे मुंबई सिटी, दिल्ली, कलकत्ता, बैंगलोर, जो मेन सिटीज हैं, और मेन सिटीज के मेन एरिया जहां जरूरी नहीं है बुद्धिस्ट लोग हों, जहां ना हो बुद्धिस्ट लोग, वहां पर इनको चारिका करनी चाहिए और हम उपासकों को वहां जगह जगह खड़ा रहना चाहिए उनको भोजन दान करने के लिए, ताकि जितने भी बाकी लोग हैं वो देख लें कि ये जो धरती है ये धरती बुद्ध की भी है। मेरा सपना यही है कि खाली हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना करें, कहीं कविता पोएम में बुद्धिस्ट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करें, तो उस दिन मैं ज्यादा खुश हो जाऊंगा कि हाँ ये बुद्ध की है। तो ये चीजों को लेकर हमें आगे बढ़ना है। संघ के प्रति भी हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय में एक बड़ी महासंघ का निर्माण का पूरा प्लान चालू है। थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है, नहीं तो मैं पिछले साल ही कर देता। मेरी थाईलैंड में बात चल रही है, तो उम्मीद है वो भी जल्दी से कंप्लीट होगा और हम चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आज पूरे ऑर्गेनाइजर कृतिका ताई, संतोष जी, वर्षा ताई, नितिन जी, जो भी इंग्लिश साहब, जो भी हमारे सपोर्टर साथ जिन्होंने सब कुछ किया है, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बॉम्बे जैसे सिटी में ये बहुत अच्छा एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है। और जो ये बुद्ध आपके घर जा रहे हैं, ये बुद्ध केवल बुद्ध नहीं है, खाली मूर्ति नहीं है, ये बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों रत्न आपके घर जा रहे हैं। सालों साल इन मूर्तियों की पूजा हुई है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये चैंटिंग बड़ी चीज आपके घर जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ पॉजिटिव एनर्जी और शांति, समृद्धि सब कुछ आपके घर में आने वाले समय में आएगा। लेकिन ये खाली चैंटिंग से नहीं आएगा, वो सर्टिफिकेट वाले बुद्धिस्ट नहीं बनना। बुद्धिस्ट कौन सा बनना? आचरण वाला बुद्धिस्ट। तो ये जब जाएंगे, ये आपको इंस्पिरेशन देगी कि आप धम्म का आचरण करना शुरू करो और सच्चे बुद्धिस्ट बनकर सबको जोड़ो, संगठित हो और बाबा साहब का सपना, बौद्धमय भारत का सपना जल्दी पूरा करो। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम।